चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में एक समस्या दिया हुआ है। इसको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को रैखिक समीकरण युग में बदलना है, उसके बाद फिर इसको हल करना है। तो क्या समस्या दिया हुआ उसको देखिए। तो बोला है क्या कि रोहित 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी तथा शेष बस से यात्रा करती है तो उसे 4 घंटा लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगती है। मतलब कि जब अगर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और बाकी जो 240 किलोमीटर बच रहा है उसको अगर बस से यात्रा करें, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी और शेष 240 किलोमीटर को बस से यात्रा करे तो उसको 4 घंटा समय लगता है। और अगर 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चलती है और शेष 200 किलोमीटर जो है वो अगर बस से चलती है तो उसको 10 मिनट अधिक लगती है। मतलब 4 घंटा 10 मिनट लगती है। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, बस की चाल क्या होगी ये हम लोग को बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से बनाना है। तो बनाने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस तरह से लिख लीजिए। सबसे पहले आप इस तरह से लिखिए कि माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा और बस की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा। अब सोचिए कि एक होता है ना चाल बराबर दूरी बटे समय, है ना। अब समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, यही होगा। तो हम लोग को ये जो है हम लोग का समय बराबर दूरी बटे चाल, यही फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग इसको बनाएंगे। अब देखिए शुरू में वो क्या की है कि रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर यात्रा की है। तो 60 किलोमीटर जब गई है तो रेलगाड़ी में कितना समय लगा उसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो दूरी बटे चाल। तो दूरी है 60 और रेलगाड़ी का चाल कितना है, तो x है। तो लिया गया समय कितना हो गया, तो 60/x हो गया। फिर प्लस अब 300 में से 60 किलोमीटर वो चल चुकी है रेलगाड़ी से, तो बचा 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर बस से यात्रा कर रही है, तो उसमें कितना समय लगा बस में यात्रा करने में, तो उसको दूरी बटे चाल समय की फार्मूला डाले। तो दूरी है 240 बटे चाल, तो चाल है बस का चाल है ना y, तो डाल दिया हाँ y। अब जब दोनों को जोड़े हम लोग, ये दोनों को जोड़े तो कितना आया, तो बोला है क्या कि 4 घंटा लगा, तो इसलिए आ गई ये 4। अब क्या किए, यहाँ 4 है, यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 कॉमन निकल रहा है, तो इसको केवल सॉल्व कर रहे हैं। तो 4 कॉमन निकाले, तो 4 का 4, 4 पच्चे 20, फिर प्लस 4 छक 24, ये 4 0 0 हो गया। अब ये बट्टा में x और ये अपना बट्टा में y इक्वल टू ये इधर 4। अब ये 4 का 4 कट गया। अब ये वाला उतर गया, ये वाला उतर गया, ये प्लस अपना जगह, ये उतर गया, बन गया इक्वेशन 1। फिर से सेकेंड स्थिति में क्या हुआ है कि सेकेंड स्थिति में बोला गया है क्या कि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चली है तथा शेष जो है वो बस से चली है। तो चलिए देखते हैं सेकेंड स्थिति में रेलगाड़ी द्वारा 100 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा उसको। तो दूरी है कितना 100 और चाल है कितना x, तो इतना आ गया, इतना समय हो गया। फिर जो शेष बचा, तो शेष कितना बचा, 300 में से 100 चल चुकी थी, तो 200 बचा। तो 200 को हम भाग किए y से, मतलब बस का चाल से। तो बस में कितना समय लगा था वो निकल गया। तो ये है रेलगाड़ी में लगा समय और ये था बस में लगा समय। इक्वल टू क्या बोला है, तो 4 घंटा अधिक लगती है, 10 मिनट अधिक लगती है। तो 4 + 10 को घंटा ही बदल रहा है, क्योंकि ये घंटा में ना, तो इसको भी घंटा में बदलना पड़ेगा। तो 10 है मिनट, इसको बट्टा में 60 कर दिए, तो हो गया हम लोग का कितना 4 + 10/60 घंटा। ये पूरा घंटा आपका कहलाएगा। हाँ, आज को सॉल्व किए थोड़ा सा, ये माइनस 0 कट गया। अब क्या किया, ये जैसा का तैसा पूरा उतार दिया ये दोनों को। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ घटाव कर रहे हैं, तो यहाँ बट्टा में 1 है ना, तो दोनों के एलसीएम लिए तो आ गया 6, और ये 6 चौके 24 और 1 का 1, तो 24 + 1 आ गया 6। अब क्या किया हम लोग आगे, आप देखिए ये वाला को फिर जैसा का तैसा उतार दिए, ये दोनों को जोड़े तो 25/6। अब देख रहे हैं यहाँ 25 से 25 तो कट जाएगा, तो 25 कॉमन निकाले, तो 25 कॉमन निकाले तो 25 चौके 100, तो 4 हुआ x, फिर प्लस यहाँ 25 8 200 आएगा ना, तो 8 ये y इक्वल टू ये 25/6। अब ये 25 कट गया,
तो उसके बाद ये उतर गया, सॉरी थोड़ा सा रुकिए, देखिए यहाँ पर इतना है और बट्टा में ये 6 है, तो ये इसको हमको क्या किए, गुना किए, तो 6 चौके 24/x फिर प्लस, फिर ये इसके साथ गुना होगा तो 6 7 6 8 48/y इक्वल टू 1। इस तरह हो गया इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 यहाँ है और इक्वेशन 2 यहाँ है। अब इसको रैखिक समीकरण में बदलना है। तो रैखिक समीकरण बदलने का तो आपको अब आइडिया आ ही गया होगा। यहाँ जो गुना में 1 है तो 1/x, और यहाँ गुना में जो 1 है तो 1/y, तो उसी को कैपिटल X कैपिटल Y में कन्वर्ट करेंगे। देखिए तो 1/x को क्या माने, कैपिटल X माने, और 1/y को माने कैपिटल Y। तो इस तरह से हम लोग का समीकरण बन गया। क्या देखिए यहाँ पे 15/x है तो 15 लिख दिए यहाँ, देखिए 15, और देखिए गुना में 1/x, तो 1/x का वैल्यू कितना माने, कैपिटल X ना, तो इसलिए कैपिटल X आ गया। फिर ये प्लस अपना उतर गया, फिर ये 60 अपना उतर गया, फिर यहाँ गुना में 1 है बटे y है, तो 1/y के कैपिटल Y है ना, तो कैपिटल Y हो गया, फिर ये हो गया 1। ठीक है, इस तरह से पहला इक्वेशन हो गया, इसको मान लिया हम लोग A। अब क्या किए हम लोग कि ये सेकेंड वाला इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं, ये वाला को, तो ये 24 को उतार दिए, और 1/x है तो 1/x का वैल्यू कैपिटल X है, तो डाल दे 24x फिर प्लस, फिर कितना हो गया यहाँ देखिए 48, तो 48 इंटू 1/y, तो 1/y के वैल्यू कैपिटल Y, तो इसको डाल दे यहाँ पर 48y इक्वल टू हो गया 1। तो इस तरह से हम लोग का दोनों इक्वेशन बन गया। तो इसको मान लिया इक्वेशन 1 A, और इसको मान लिया इक्वेशन B। अब इसको विलोपन से हल करेंगे, तो विलोपन से हल करने के लिए आप लोग जानते हैं कि इसका गुणांक को यहाँ डाल देंगे, इसका गुणांक को यहाँ डाल देंगे ना। अब इसी को हम लोगों ने यहाँ पर लिख करके भी बताया है क्या कि समीकरण A को 24 तथा B को 15 से गुना करने पर। अब चलिए तो इसको गुना करके देखते हैं कितना आ जाएगा। थोड़ा स्टैंड आज दूसरा वाला है, इसके चलते नहीं बन रहा है अच्छा से। तो चलिए किसी तरह हम लोग वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए गुना करते हैं इसको और इसको गुना कर रहे हैं। तो 15 चौके 60 के 0 हाथ में 6, 15 दूनी 30 और 6 36, ये कैपिटल X उतर गया, फिर प्लस, फिर ये वाला और ये वाला गुना होगा, तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 13 14 हो गया, फिर एक ठो 0, फिर y, इसके बाद ये गुना होगा तो 24 का 24 इतना हो गया। फिर सेकेंड वाला इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके 60 के 0 हाथ में 6, 15 दूनी 30 और 6 36, फिर प्लस, फिर ये और ये गुना होगा तो 15 15 55 75, 15 छक 90, 15 7 105, 15 8 120, 120 के 0 हाथ में 12, 15 चौके 60 2 62 72 हो गया इतना, y इक्वल टू 15 का 15। इस तरह से अब हम लोग को क्या करना है, इसको घटाना है। तो चलिए घटाते हैं। घटाते समय यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, तो चलिए घटा देते हैं। घटाने पर लिखने के बाद ये चिन्ह बदल रहा है, तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, फिर प्लस है तो माइनस, ये माइनस को प्लस का कट गया, उसके बाद यहाँ बचा। अब यहाँ से चलिए घटाना शुरू करते हैं। तो 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ हो गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ हुआ 14, 14 में से 7 गया तो 7, तो 720y इक्वल टू हो गया इधर 9। इसको घटा रहे हैं तो 24 में से 15 घटेगा तो 9 आ गया। अब यहाँ पर y बचाएं हम, तो y बचाए तो कितना हुआ 9/720, तो 9 का 9, 9 8 72, तो इस हिसाब से हो गया कितना 1/80। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं कि y का मान को समीकरण A पे रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे, चलिए देखते हैं हम लोग। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, वो A पर रखने पर, तो A कितना है तो 15 है तो 15 दिए, फिर x है तो x किए, फिर प्लस 60 है तो 60 किए, इंटू y है तो इंटू छोटा सा दिए, फिर y, तो y का वैल्यू कितना 1/80, तो डाल दिए 1/80 इक्वल टू इधर आ गया 1। इसको काटे, ये 0 कट गया। अब 2 से काट रहे, 2 तिया 6, 2 चौके 8, तो इस हिसाब से ये उतर गया। यहाँ कितना बचा 3 का 3/4, तो 3/4, तो ये यहाँ उतर गया, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, इस तरह से हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 15x इक्वल टू, दोनों कैल्शियम ले तो 3, ये इसके साथ गुना हुआ, ये इसके साथ गुना हुआ, तो 4 का 4 माइनस 3 का 3, तो इस तरह से हो गया 15x इक्वल टू 1/4। तो x इक्वल टू कितना हुआ, ये भागा में है तो इधर आएगा तो सॉरी गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, तो 1/15 चौके 60, तो x इक्वल टू कितना हुआ 1/60। अब
देखिए अब इसको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो वही करने जा रहे हैं। तो अब देखिए x इक्वल टू 1/60 आया ना यहाँ। अब x जो है वो स्मॉल x के रूप में देखिए तो कितना के है, तो x जो है वो है 1/x, तो उसी को लिख दिए क्या कि x के जगह पर 1/x इक्वल टू 60 पलट दिए, तो x इक्वल टू हो गया हम लोग का 60। अब आया y, तो y का वैल्यू स्मॉल x के रूप में कितना 1/y, तो डाल दिया y इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/80। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट पलट दिए, 1/80 आया। अब इसको भी पलटे थे ना, तो इसको पलटे जैसे अंश और हर को अंश करते हैं ना, बाकी से और भी क्वेश्चन में किए हैं हम लोग इस तरह से। तो जैसे कि तो x इक्वल टू 60 आया, इसको भी जब पलटे तो y इक्वल टू आ गया हम लोग का 80। तो x इक्वल टू 60 एंड y इक्वल टू 80। अब ये क्या है, तो रेलगाड़ी की चाल है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं क्या, इधर जगह नहीं था इसलिए यहाँ लिख दिए रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा। और y क्या है, तो बस की चाल है, तो बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर पर घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर 60 किलोमीटर पर घंटा और बस की चाल बराबर 80 किलोमीटर पर घंटा। ये हो गया हम लोग का फाइनली आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरह का क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये 3 पॉइंट का लास्ट है, तो जो भी लास्ट रहता है वो थोड़ा सा हार्ड ही रहता है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिस करने का बहुत ही ज़रूरी है। तो इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का जो क्वेश्चन है वो चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो आसान क्वेश्चन तो सभी कोई बना लेता है, थोड़ा सा आप चैलेंजिंग क्वेश्चन को बनाइएगा तभी ना आप दूसरों से अलग होइएगा ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और ये सोचना है कि जब ये चीज़ हमसे बन सकता है तो आप लोगों से क्यों नहीं बन सकता है। तो प्रैक्टिस का बात है, केवल प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों से भी बहुत आसानी से बन जाएगा। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही।